बात जो कुल मिलाकर ये है कि डिलीवरी में जो आगे रहेगा, तो विक्रम लोहिया इस मामले में तो लगातार केजरीवाल एज लेते नजर आ रहे हैं। आप लगे रहिए आरोप लगाने में, आपके नेताओं की जासूसी हो रही है या वोट किस तरह से काटे जा रहे हैं, आप लगाते रहिए तमाम आरोप। देखिए आदरणीय पूजा जी, जिस प्रकार से साल बदला है लेकिन सवाल नहीं बदले हैं। साल जरूर बदला है, सवाल आज भी वही है। क्या दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। ना ही स्कूलों की सुविधा है। आज भी दिल्ली के अंदर हजारों बच्चों के नाम कटे हैं, हजारों बच्चे फेल हुए हैं और रिजल्ट हमेशा दिल्ली का जो बेहतर आना चाहिए था, इनका डंका बजाने के बाद कि हमने वर्ल्ड क्लास सुविधा दे दी, स्कूल बना दिए, क्लासरूम बना दिए। क्लासरूम आपने जरूर उनको विकसित करने का काम किया होगा, हो सकता है उसमें भी भ्रष्टाचार है, क्लासरूम घोटाला है, लेकिन शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा। जो बच्चों की एजुकेशन है उसका स्तर गिरा है, बड़ा नहीं है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप देखिए जितने भी घोटाले हुए हैं, इन घोटालों की जिम्मेदारी भी तो केजरीवाल जी को लेनी पड़ेगी और जनता के बीच में जाकर के जवाब देना पड़ेगा कि हमारी सरकार ने आपको सुविधा दी तो शीश महल भी बनाया, हमारी सरकार ने आपको शिक्षा की बात करने की कोशिश की तो वहां घोटाला किया, आपके पानी के बिल माफ करने की बात की तो जल बोर्ड घोटाला किया। मतलब जिस फील्ड में आप चिकित्सा की बात कर लीजिए तो वहां घोटाला किया। अब बात आती है प्रधानमंत्री जी की। अगर प्रधानमंत्री जी फील्ड में उतर के बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली में आपदा, अरे शुभेंदु दा, अजीत दा, ब्रिजभूषण दा, इन सब दा को लेने के बाद आप दादा बन गए। आपकी गुंडागर्दी, आपके देश के अंदर किसानों को पीटना, रोंदना, नौजवानों को पीटना, छात्रों को पीटना, बेरोजगारों को पीटना, ये सब भी तो जनता देखेगी ना कि आप किन मुद्दों पर सरकार में काबिज हुए और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जनता भूलती नहीं है, हिसाब 5 साल बाद ही करती है कि उसको क्या मिला, क्या नहीं मिला, उसने क्या देखा, उसने क्या झेला। प्रधानमंत्री जी के वादे 2014 से लेकर के आज तक वही वादे पेंडिंग पड़े हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, रुपए से डॉलर को बराबर कर रहे थे, चीन को लाल आंखें दिखा रहे थे, आप एक के बदले 10 सर ला रहे थे। आपकी बहुत सारी बातें हैं जिनको जनता भूलेगी नहीं। आपने देश पे कितना कर्ज बढ़ा दिया, आज देश कितना बड़ा कर्जदान, देश पे कर्जा बढ़ गया है। बहुत सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री जी के झूठे वादे, 100 स्मार्ट सिटी, अभी धनंजय भाई बता के जाना कि 100 स्मार्ट सिटी में से 10 या 2 स्मार्ट सिटी भी बताना। वही बात अब आप पे लागू हो रही है ना, आपकी सांसें जो है वो शीश महल तक अटक गई है और यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो वो अपने स्तर पर घोषणाएं कर रहे हैं, लगातार दिल्ली को तोहफे दे रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी लगातार ऐलान कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? दोनों नेता घोषणाजीवी हैं और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के जनता के दिल में है और इस बार देखेगा कांग्रेस पार्टी की बेहतर परफॉर्मेंस होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से आपने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा, लीजिए भाजपा ने आप ही के नहले पे दहला कर दिया, उन्होंने भी पूर्व सीएम के बेटे को उतार दिया। देखिए परवेश वर्मा जी का रिकॉर्ड तो सब जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बड़बोले बयान दिए हैं, किस प्रकार से उन्होंने देश के अंदर एक घटिया राजनीति को प्रस्तुत किया है। उनकी जो मारने काटने की, गाली देने की जो उनकी भाषण है, वो कैसे दिल्ली की जनता भूल जाएगी? नहीं, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, उन्हें बराबर उस चीज का हिसाब देगी। और जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, भ्रष्टाचार की सीमा को एक पार करने का काम किया, मतलब एक हद भी होती है भ्रष्टाचार की। मैंने ऐसी सरकार पे, अभी भाई साहब बता रहे थे दिल्ली की सरकार का ग्राफ बहुत ऊंचा है, दिल्ली सच में दिल्ली की सरकार का ग्राफ बहुत ऊंचा है। देश में इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी दिल्ली की जनता किसके भ्रष्टाचार को याद रख रही है? इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार पूरे देश में नहीं हो सकती। वो भी ग्राफ बहुत ऊंचा है, केंद्र से गई और आप ही के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। निश्चित तौर पर देखिए केजरीवाल जी ने स्वयं झूठ बोला, अब प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। कौन सा कांग्रेस का नेता जेल गया? कौन सा दिल्ली का नेता जेल गया? शीला दीक्षित की चार्जशीट लेकर के घूमते थे केजरीवाल जी। आज केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए। अभी समय देखिए, शीला दीक्षित जी के जमाने का एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी विधायक जेल नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अन्ना हजारे को सपोर्ट किया। कौन सा कांग्रेस का नेता जेल गया? आज तक प्रधानमंत्री जी ने अगर जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई।
आरोप भी लगाएंगे, इन्हें लगाने दीजिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात श्रीवास्तव जी ने कही और मैं उससे अग्री करता हूँ, बहुत सीनियर व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने डिलीवर किया होगा वो ही मायने रखता है। हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हमने डिलीवर करके दिखाया है, हमने स्कूल को डिलीवर बना के दिखाया है। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि गरीब झुग्गी बस्ती के लोग जो है विदेश में जा रहे हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस तक हमारे मॉडल का। और हम कह रहे हैं हमारी बात पे यकीन मत करो, आप दिल्ली सरकार का कोई भी नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक स्कूल पकड़ लो और आप वहां चले जाओ और आपको पता लग जाएगा दिल्ली सरकार ने क्या काम किया। एक चीज, और आने वाले टाइम के लिए विजन कौन दे रहा है? लेकिन केवल शीश हम कह रहे महल हैं कि शराब हमारे, घोटाला वो भी पीछा नहीं छोड़ रहा है ना निवान शर्मा, देखिए मैं तो वो आपको भी यही आरोप कह रहा हूँ परस्पर कि साथ चल रहे हैं। शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, झूठ घोटाला है ये दुष्प्रचार है। आज तक क्या ये 1 25 पैसे की रिकवरी ढूंढ पाए? झूठ। शराब घोटाला हुआ हरियाणा में, 10,000 करोड़ रुपए की एसआईटी की रिपोर्ट है। ठेके बने हरियाणा में, दिल्ली सरकार ने ठेकों को कम करने का काम किया। लेकिन क्या है, इनके पास तंत्र है, इनके पास ताकतें हैं, इन्होंने मिसयूज किया। आज तक हमारे नेता के खिलाफ 1 रुपए का भी कुछ साबित कर पाए? नहीं कर पाए। झूठ है ये, जनता समझती है। जनता ये जानती है कि ये बिजली बंद करने के लिए आना चाहते हैं, अपने मित्रों को देने के लिए आना चाहते हैं, ये पानी मुफ्त बंद करने के लिए, बस सर्विस मुफ्त बंद करने के लिए आना चाहते हैं। अब अरविंद जी ने क्या कहा, हम 2100 रुपए देंगे, ये उससे घबराए हुए हैं। अरविंद